बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद मुसम्मिर। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 से हम डिस्कस कर रहे थे मोनोसैकेराइड्स को। आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म इन मोनोसैकेराइड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी अगर आप उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखें वो आपको सेम नजर आएगा, लेकिन अगर आप उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला को देखते हैं तो वो डिफरेंट होंगे। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए हम आइसोमर्स का वर्ड यूज करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आइसोमर जो है वो पहले भी आपने पढ़े हैं। जैसे जो 3 कार्बन एक मोनोसैकेराइड है ग्लिसरॉल्डिहाइड, अगर आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C3H6O3। और इसी तरह से जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो भी एक 3 कार्बन मोनोसैकेराइड है, और अगर आप उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो भी आपको मिलेगा C3H6O3। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इनमें ग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डो फॉर्म है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कीटो फॉर्म है। इसी तरह से देखें, एरिथ्रोज है, एरिथ्रोलोज आइसोमर्स। फिर राइबोज, राइबुलोज, ये भी आइसोमर्स है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब देखिए, ये आइसोमर्स के प्रेजेंट होने के फेनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहां पे हम एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? अब देखिए स्टूडेंट, जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली आर द मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं दैट हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। कि अगर आप उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखेंगे वो आपको आइडेंटिकल नजर आएगा, but they are different in how atoms are arranged in 3D space। अब देखिए स्टूडेंट, हर एक मॉलिक्यूल का एक 3D स्ट्रक्चर होता है, और वो जो उसका 3D स्ट्रक्चर बनता है वो बेसिकली उसके एटम्स की अरेंजमेंट से बनता है। तो ये जो एटम्स उसके 3D स्पेस के अंदर अरेंज होते हैं, उन एटम्स की अरेंजमेंट अगर डिफरेंट हो लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आइडेंटिकल हो, तो देन ऐसे आइसोमर्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स कह सकते हैं। इनको हम कहते हैं जी स्टीरियो आइसोमर्स। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। आपके सामने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद है, और इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो दिस वन इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। बिल्कुल इसी तरह से इसका दूसरा आइसोमर आपके सामने, इसमें भी दिस वन इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखिए स्टूडेंट, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपको सेम नजर आ रहे होंगे, सिवाय कार्बन नंबर 1 पे जो H और OH की पोजीशन है, यानी आप कह सकते हैं कि H और OH की जो अरेंजमेंट है इन 3D स्पेस वो डिफरेंट है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर वाली साइड पे है, और यहां आप देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 पे OH नीचे वाली साइड पे है, और बाकी पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है वो आपको सेम नजर आ रहा है। अगर आप इसको कार्बन नंबर 6 से कंपेयर करें तो OH
पैरेलल है यहाँ पे कार्बन नंबर 6 के, और यहाँ पे OH अगर देखें फर्स्ट कार्बन का, तो ये कार्बन नंबर 6 के ऑपोजिट साइड पे मौजूद है। तो ये आपके पास दो आइसोमर्स बन जाते हैं। इन दोनों आइसोमर्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। अब ये जो स्टूडेंट स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, इनमें पहला आइसोमर जो आपको नजर आ रहा है, इस आइसोमर को हम अल्फा ग्लूकोज का नाम देते हैं, और इसमें आपको OH बिलो द प्लेन नजर आ रहा है, क्योंकि ये इस तरह से आपके पास प्लेन होगी, और जो 3D अरेंजमेंट है उसमें आपको ये नजर आ रहा है कि OH जो है वो बिलो द प्लेन है। और यहां पे अगर आप देखें तो इसको आप कहते हैं बीटा ग्लूकोज। तो ये जो बीटा ग्लूकोज है इसमें OH अबव द प्लेन है। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स। अब ये तो हो गए स्टूडेंट स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स में कुछ आइसोमर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हम एनेंटियोमर्स का वर्ड यूज करते हैं। अब ये एनेंटियोमर्स जो है ये क्या है, मैं एनेंटियोमर्स को डिफाइन करता हूं कि दीज आर दो स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर। यानी इसका मतलब यह है कि जो आइसोमर्स एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होते हैं उनको आप नाम देते हैं एनेंटियोमर्स का। अब देखिए स्टूडेंट, इस बात को अभी आपने अंडरस्टैंड करना है। अब देखिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप अपने हैंड्स की एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल, ये आपका राइट हैंड है, और अगर आप इस राइट हैंड को मिरर के सामने रखते हैं तो ये राइट हैंड आपको आपके लेफ्ट हैंड की तरह नजर आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि राइट हैंड की मिरर इमेज लेफ्ट हैंड की तरह है। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपका राइट हैंड, दिस वन इज योर लेफ्ट हैंड, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। और अगर मैं इन दोनों हैंड्स के लिए ये कोशिश करूं कि ये सुपर इम्पॉसिबल हो जाए, यानी इसका मतलब ये है कि एक हैंड के ऊपर उल्टा रख के और दूसरे हैंड को भी उसके ऊपर रखूं, और इस तरह से रखूं कि जैसे ये थंब है तो थंब के ऊपर आए, और ये स्मॉल फिंगर के ऊपर, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये दोनों हैंड जो है, ये आप कह सकते हैं कि ये दोनों हैंड आपके एक किस्म के एनेंटियोमर है, क्योंकि ये मिरर इमेजेस भी हैं एक दूसरे की, और इसके साथ साथ ये सुपर इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो इसी तरह से जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं जिनको आप एनेंटियोमर्स कहते हैं, वो भी मौजूद होंगे। मैं यहां पे आपको एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप देखें, यहां पे आपको एक ग्लूकोज जो है वो नजर आ रहा है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और इसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की अगर आप मिरर इमेज ले लें। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपको नजर आ रहा है कि ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसी तरह से आप इसकी जो मिरर इमेज ले लें उसमें भी 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां आप देख सकते हैं कि जहां जैसे सेकंड कार्बन पे इसका OH इस साइड पे है, और आपको यहां पे इसका OH इधर नजर आ रहा है। थर्ड पे OH यहां है, लेकिन आपको इसका OH वहां नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। और अगर आप इस ग्लूकोज को उठा के इसके ऊपर रखें तो ये दोनों आइसोमर एक दूसरे के लिए सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, इसको मैं नाम देता हूं डी ग्लूकोज का, इसको मैं नाम देता हूं एल ग्लूकोज का। अच्छा, हमने इनको डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का नाम क्यों दिया है? देखिए, जो वर्ड डी है, दिस इज फ्रॉम डेक्स्ट्रो टूवर्ड राइट साइड, ठीक है जी। और ये जो एल है, लीवो का मतलब है लेफ्ट साइड। बेसिकली ये जो हमने इनको डी और एल नेम दिए हैं, ये इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बेस पे है। और ये ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या चीज है? बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि अगर आप उन मॉलिक्यूल्स के सॉल्यूशन के अंदर से प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो पास करते हैं, तो अगर आप उन मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज लाइट पास करें
तो वो लाइट को या तो लेफ्ट साइड पे रोटेट कर देंगे या फिर राइट साइड पे रोटेट कर देंगे। तो अगर वो लाइट को राइट साइड पे रोटेट कर देते हैं तो आप उनके लिए डी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो, डी ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। और इसी तरह से अगर वो लाइट को रोटेट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे तो देन आप उनको कहते हो जी लीवो। लीवो स्टैंड्स फॉर लेफ्ट साइड, लीवो, एल स्टैंड फॉर लीवो, और लीवो का मतलब है लेफ्ट साइड, और ये हो जाएगा एल ग्लूकोज, दिस वन इज डी ग्लूकोज। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एल और डी ग्लूकोज हैं, जब आप इनके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये बात नजर आएगी कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कार्बन नंबर 5 को कंसीडर करते हैं, यहां पे देखें ये जो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, तो ये जो कार्बन नंबर 5 है जिसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट कार्बन, तो ये जो पेनल्टीमेट कार्बन होता है इसमें अगर आप H और OH की पोजीशन को देखें तो डी ग्लूकोज के अंदर आपको OH की पोजीशन जो है वो नजर आ रही है टुवर्ड राइट साइड, और एल ग्लूकोज में इसकी पोजीशन आपको नजर आएगी टुवर्ड लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब ये है कि दिस वन इज डी ग्लूकोज एंड दिस वन इज एल ग्लूकोज। तो ये डी होगा और इसको आप नाम देंगे एल ग्लूकोज का। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसके अंदर जैसे कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 4 एंड 5, ये 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन ऐसे हैं जहां पे रोटेशन पॉसिबल है। यानी आप इनको ये कह सकते हैं कि ये 4 कार्बन जो है ये कायरल कार्बन है, और या आप इनको एसिमेट्रिक कार्बन कह सकते हैं। आप देखिए स्टूडेंट, ये जो कायरल कार्बन होते हैं या एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, इनमें H और OH की पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती है, और ग्लूकोज के तकरीबन जो है वो 16 के करीब आइसोमर्स बन सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे H और OH की लोकेशन चेंज होने से। तो उन्हीं आइसोमर्स में से 2 आइसोमर्स का यहां पे जिक्र मैंने कर दिया है, ये डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, और ये डी और एल ग्लूकोज जो है इनको हम एनेंटियोमर्स कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी हैं और ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी हैं। और बाकी जो आइसोमर्स हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो एनेंटियोमर्स हो, यानी वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी हो और मिरर इमेजेस भी हो, लेकिन ये जो डी और एल ग्लूकोज हैं ये आपको नजर आएंगे कि ये एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं। अब इसी को अगर हम रिंग फॉर्म में ले लें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये रिंग स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज का। हियर इज द कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 3 4 5 एंड 6, और इसी की मिरर इमेज अगर आप यहां पे देखें तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, और यहां पे देखिए जब ये रिंग बन रही है तो इसमें ऑक्सीजन यहां पे, और अगर आप यहां जाहिर है हाइड्रोजन यहां से निकला है और तब जाके जो है इस ये ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है इस कार्बन फर्स्ट कार्बन के साथ बना है, तो इसका मतलब अगर आप हाइड्रोजन यहां पे लगाएं तो इसका OH आपको लेफ्ट साइड पे ही मिलेगा, और इसके अगर आप देखें तो इसमें जो OH है वो आपको राइट साइड पे मिलता है। तो दिस वन इज डी ग्लूकोज एंड दिस वन इज एल ग्लूकोज। तो ये फेनोमेनन है आइसोमेरिज्म का। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मोनोसैकेराइड्स के अंदर आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डाइसैकेराइड्स यानी जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं उसमें हमने मेन फोकस डाइसैकेराइड्स पे करना है, तो हम ओलिगोसैकेराइड्स को डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए, टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज।